नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठा पुत्रिका व्रत 2025 के बारे में, जिसे जीत पूतिका व्रत या जीउतिया व्रत भी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह खासकर माताओं का व्रत है जो अपने बच्चों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। दोस्तों, व्रत का महत्व तो हम सब जानते हैं, लेकिन व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए यह जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस ज्येष्ठा पुत्रिका व्रत 2025 में कौन कौन सी बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। ये व्रत निर्जला व्रत के रूप में किया जाता है, यानी इसमें ना भोजन करना है ना जल ग्रहण करना है। कई लोग सोचते हैं कि फलाहार या पानी पीना ठीक है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सख्ती से निर्जल ही किया जाता है। इसलिए इस दिन अनजाने में भी कुछ भी खाने पीने से बचें। यदि आपने यह व्रत करने का संकल्प लिया है तो इसे बीच में तोड़ना या अधूरा छोड़ना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये केवल साधारण उपवास नहीं है, बल्कि संतान की रक्षा और दीर्घायु का संकल्प है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में व्रत को बीच में न छोड़ें। व्रत केवल शारीरिक तपस्या नहीं है, बल्कि मानसिक शुद्धि का भी प्रतीक है। इस दिन झूठ बोलना, किसी से झगड़ा करना, क्रोध करना या अपशब्द कहना वर्जित माना गया है। यह न केवल व्रत की पवित्रता को कम करता है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित करता है। 4. तामसिक भोजन पकाने से परहेज। भले ही आप स्वयं उपवास कर रहे हों, लेकिन घर में भी इस दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन या शराब जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, क्योंकि यह दिन पूरी तरह सात्विकता और पवित्रता का होता है। जीत पूतिका व्रत साधना और संयम का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन लंबे समय तक सोना, आलस करना या विलासिता में समय बिताना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि ध्यान, भजन, कीर्तन और संतान के कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए। इस व्रत में माताएं निर्जल उपवास करते हुए ज्येष्ठा देवी की पूजा करती हैं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत की विधि को हल्के में न लें। अगर आप स्वयं विधि पूरी तरह नहीं जानते तो किसी पंडित या बड़े बुजुर्ग से मार्गदर्शन लेकर ही पूजन करें। इस दिन नाखून काटना, बाल कटवाना, झगड़ालू माहौल बनाना, अपशब्द बोलना या अपवित्र स्थान पर जाना वर्जित माना गया है। व्रत का उद्देश्य शुद्ध आचरण और पवित्र वातावरण बनाए रखना है। ज्येष्ठा पुत्रिका व्रत का मूल भाव है संतान के सुख और दीर्घायु की कामना। ऐसे में इस दिन किसी को कष्ट देना, अपमानित करना या दुख पहुंचाना व्रत की भावना के विपरीत है। इसके बजाय आपको दया, करुणा और सेवा का भाव अपनाना चाहिए। व्रत के दौरान केवल शरीर ही नहीं, मन को भी संयमित रखना जरूरी है। इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक सोच या बुरे विचारों से स्वयं को बचाए। मन जितना शुद्ध होगा, व्रत उतना ही फलदायी होगा। कई बार लोग व्रत का दिखावा करने लगते हैं, जैसे मैं इतना कठोर तप कर रही हूँ, या दूसरों को तुच्छ दिखाना। लेकिन याद रखिए, ये व्रत श्रद्धा और आस्था का विषय है, दिखावे का नहीं। इसे विनम्रता और पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों, ज्येष्ठा पुत्रिका व्रत यानी जीत पूतिका व्रत 14 सितंबर 2025 को आने वाला है। ये व्रत माताओं के लिए अत्यंत पावन और शक्तिशाली माना गया है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ करेंगी तो निश्चित रूप से संतान की रक्षा, सुख, समृद्धि और लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन आप लोग तो भूल ही जाएंगे, लाइक वाइक करेंगे नहीं। है फिर से एक बार बोल रहे हैं, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए दीजिए जी।